आज आज में होते देखो खुश होते, लेकिन मैं अपने गांव की 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उनके परिणाम भी आ चुके हैं। कहीं पर दीप जले हैं तो कहीं पर दिल। तस्वीरों में आप जिस नौजवान को देख रहे हैं, इनका नाम मनीष चौधरी है और वैसे तो जनपद सहारनपुर की जनता इन्हें भली प्रकार से जानती है। युवा राजनीति में इनका काफ़ी हस्तक्षेप रहता है। अपने पहले ही प्रयास में साधन सहकारी समिति रणदेवा के चेयरमैन बनने में कामयाब हुए हैं। तो किस तरीके से इन्होंने ये सफलता हासिल की है, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। मनीष चौधरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। धन्यवाद विपिन भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष चौधरी से मनीष चौधरी चेयरमैन तक का सफ़र आपने किस प्रकार से तय किया, ये बताइए। देखो जी, ये जो शुरुआत हुई गांव से ही हुई। सबसे पहले तो मैं अपने गांव के सर्वे समाज को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया और मुझे ये मौका दिया गांव से डायरेक्ट निर्विरोध बनाना। जहाँ हर गांव में मेंबर भी अगर कोई लड़े हुए प्रधानी के चुनाव में, तो वहाँ भी चुनाव हो। हमारे गांव में ऐसी पहल है 15 साल से 20 साल से कि चुनाव होते ही नहीं। ये हमारे बड़े बुजुर्गों का ही सहयोग है। जैसे हमारे इलम सिंह प्रधान जी हैं, मैंने उनसे बात की, ताऊ जी ऐसे ऐसे चुनाव आगे क्या करना, अब तो लड़ ले। मगर जी मैं लड़ तो लूँ, बाहर तो कोई दिक्कत नहीं, गांव में चुनाव है जी। अगर नहीं मेरी बात होगी प्रमुख साहब से, मैं इस बार लड़ते नहीं। ताऊ जी हमारे हरपाल जी हैं और हम तुझे लड़ाओगे, मेरी बात होगी। मगर जी गांव में अब गांव की टेंशन क्यों ले रहा है, बाहर की भी मैं लूँगा। मगर जी देखो, पिताजी मेरे पिताजी आपने पता चेयरमैन साहब का हार्ट फेल हो गया 2018 में। तो उसके बाद भाई पिताजी गुजर गए, तो परिवार को भी लेकर साथ चलना, राजनीति में भी मेहनत करनी। तो उन्होंने मेरे से कहा, हम एक कार्यक्रम में जा रहे थे, मैं और प्रधान जी दोनों थे। मगर जी ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा तो बेफिक्र रहो, मैं सर्वसम्मति कराऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना। तो वहाँ से शुरुआत हुई जी। उसके बाद में उनके अपना बातचीत करते रहे हम दोनों। तो मगर प्रधान जी क्या रहेगा, पर्चा भर जाए। मगर जी गांव से 2-3 लोग और थे हमारे साथी, मैं भी इच्छुक थे, उनकी तैयारी थी बेचारों की, उनका एहसान मानता हूँ। जैसे नूज भाई हैं, मदन जी थे, हमारे पंडित जी हैं, सेठपाल शर्मा जी, बीरम सिंह नेता जी हैं हमारे, भाई राजेश प्रधान जी हैं, सरवण भाई थे, अक्षय प्रधान जी थे। अक्षय प्रधान खुद दावेदार थे मेरे भाई, इलम सिंह प्रधान जी के लड़के। उनसे उनका देखो इतना एहसान है, वो तैयारी में थे, उन्होंने वोट बनवा रखी थी 150-200, क्योंकि ऑटो का चुनाव हो जी। मेरी कोई तैयारी नहीं थी पिछले 5 सालों से, उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी थी। तो प्रधान जी ने उन्हें फ़ोन करा कि मैं वहाँ मनीष को गया। तो मैं फिर भी डर हो गया, लेकिन उन्होंने कहा जाकर पर्चा भरिया। मैं अपना चुनाव की तारीख आ गई जी, मैं जाकर पर्चा भरिया। फिर मका जी डायरेक्टर की मैं मतलब हर गांव में गया, मुझे इतनी खुशी हुई कि जहाँ भी मैं गांव में गया तो मुझे यही सुनने में मिला दूसरे गांव में कि हमारी बात होगी। लम सिंह प्रधान जी तो होगी थी बात, प्रमुख साहब से होगी थी बात, राजेश प्रधान जी का फ़ोन आ गया था। जहाँ जैसे ये हमारे यहाँ गांव पड़ता है रणदेवा, इसमें उपाध्याय समाज भी है, पंडित समाज भी है, मतलब कश्यप समाज भी है। तो उन्होंने ये कहा कि तेरे गांव से तेरे लिए 36 बिरादरी के फ़ोन आ रहे। तो मुझे मतलब ये कहीं ना कहीं जो महान आत्मा मेरे पिताजी थे चेयरमैन साहब, मुझे ये धन्यवाद करा, आंखों में पानी भी आया। मगर भाई देख, उस आदमी की देन है। देखो मैं तो कुछ करा ही नहीं आज तक, मैं तो उनके उस पर ही चल रहा जी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा होया कि वाकई मेरे पिताजी एक अच्छी आत्मा थी जी, जिसकी वजह से आज ये मुझे दिन देखने को मिला जी। मतलब मैं जहाँ भी गया मेरे से यही कहा भाई तेरे पिताजी का हम साथी थे। आंखों में पानी भी आया, याद भी हुए। मगर आज में होते देखो अलग ही बात होती है नहीं जी। उनका जाना मेरे लिए बहुत बड़ी वो है जी। आज आज में होते देखो खुश होते, लेकिन मैं अपने गाँव की 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ। मनीष जी, आप भावुक मत होइए, आप तो उनके नक्शे कदम पर हैं। वो भी चेयरमैन बने थे साधन सहकारी समिति रणदेवा के और किसानों के प्रति उनके दिल में भी दर्द था। तो आप तो उनके नक्शे कदम पर हैं, आप तो उनका नाम रोशन कर रहे हैं।
हाँ जी, देखो यही कह रहा मैं, मेरी यही कोशिश रहेगी जो मेरे समाज ने पकड़ी दी मेरे से, मुझ पे विश्वास करा। जैसे इलम प्रधान जी ने भाई मेरे मतलब, मैं ये कहा मगा जी बाइक ले लो, साइकिल पे ही फिर रहा मैं तेरे लिए। मतलब मैं यही सोचूँ या पगड़ी इन्होंने दी गांव ने, छत्तीस बिरादरी ने, इसे अपने सर पे ऐसे ही निभाने की कोशिश करूँगा। जैसे मतलब पिताजी रहे मेरे, भाई प्रमुख साहब हैं, प्रधान जी आ रहे हैं, जिक्र मतलब प्यार भावना मेरे गांव में बनी हुई है। मैं यही सोचूँगा कि मेरी वजह से कहीं ये ना हो कि भाई मनी से गांव वालों ने बाहर निकाला गांव से राजनीति करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, किसानों की जिम्मेदारी दी, और इन्हें सब ने साथ लेकर चलूँगा जी। 11 गांव हैं मेरे, 9 डायरेक्टर भाई हैं मेरे, उनका भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ जी, कि उन लोगों ने मेरे से ये कहा कि मुझे भी डर था कि कहीं ना कहीं भाई चुनाव है, कोई ना कोई हर सोसाइटी में झगड़े थे, क्योंकि फोन हो गए कि 4 डायरेक्टर वहाँ बैठे, बड़े बड़े नेता पार्टी संगठन लग रहे थे हर पार्टी का। लेकिन मैं एहसान बंद हूँ, कर्ज बंद हूँ इन सब लोगों का, कि इन लोगों ने ये कहा कि नहीं भाई हम चेयरमैन साहब की जगह तुझे देखना चाहते, तेरे पिताजी थे। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने पिताजी की छवि का भाई इन पर, मेरे गांव के जो मेरे से बड़े हैं, देखो मैं तो एक कार्य करता हूं भाई विधायक जी के साथ, मुकेश भाई जी के साथ। पिताजी ने 12-14 साल पहले एक मामला हो गया था, उन पिताजी ने नंबर दिया मेरे से कि प्रमुख साहब से मिल ले जाके। मैं गया, नमस्ते करी, वहीं से ही आपसे बताऊं प्रमुख साहब मिले, मगर जी ऐसे ऐसे चेयरमैन साहब ने भेजा जी, कहाँ बात होगी बताओ। तो वहाँ से मेरे 12-14 साल पहले ताल्लुक बने। तो वहीं से ही हमारी मतलब उठना बैठना हुआ। तो प्रमुख साहब है हमारे, आज विधायक बन के बड़े भाई हैं जी। देखो मैं उन्हें भी अपने पिताजी से ज़्यादा आप लोगों ने पता मैं उनके लिए कितना वो हूँ, समर्पित भी है, और मैं मेरे लिए है, उनका आशीर्वाद है जी। कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा जी। उन्होंने बिना कहे वो हर जगह मेरी मदद करें जी, हर जगह सपोर्ट, जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी विधायक जी की आज लोग नए मेरे से करते ही नहीं। मैंने उन्हें भी बाद में बताया जी मेरा चुनाव लड़ना चाह रहा है जी, अब गाँव की क्या स्थिति है। क्योंकि उन्हें विधायक जी ने पता कि पहले मेरा प्रधानी में ही इलम सिंह प्रधान जी अड़ने, इन्हें सब ने इकट्ठे हो गए, अनुज भाई जी अड़ने, प्रमुख साहब ने, 36 बिरादरी ने, बस किस किस का नाम लूँ, इतने नाम है। मैं तो ये कहूँगा कि 2200 वोट है मेरे गांव की। हर मतदाता ने मुझे प्रधानी के चुनाव में भी ये कहा था कि भाई तो सर्वसम्मति से प्रधान बन जा गाँव का। मैं उसके लिए भी कर्जबंद हूँ अपने गाँव का जी। छोटे से लेकर बड़े तक इतना प्यार करें मैं तो बहुत ज़्यादा है। मतलब बार बार वही बात याद आवे कि सभी यही कहें कि भाई तेरा पिताजी अच्छा आदमी था। हम 3 भाई हैं, हम भी यही प्रयास करें गांव में कोई हमारी माँ हो बहन हो, सब कोई बड़े छोटे हम पैर मतलब लेके ही चलें, आशीर्वाद लेके ही चलें। मगर भाई 36 बिरादरी हमारा इतना सम्मान करें, मगर जब ये ना हो कि भाई मेरे पिताजी ये कहता कोई मरे हुए पिताजी का उसके लड़के हैं जो ये यहाँ लड़ रहे झगड़ा कर रहे। अगर मेरे बच्चे हैं जी, तीन तीन लड़के हमारे पे, उन्हें भी यही समझा मैं भाई हमारे तारे बाबा जी इतने अच्छे थे, परिवार को मतलब ऐसे लेकर चले थे, तो मैं ऐसे ही चलना जी, यही वो है जी हमारी कोशिश। मनीष जी, जिस समय ये रणदेवा में साधन सहकारी समिति बनी थी, उसके सबसे पहले सभापति आपके पिताजी बलवीर सिंह चेयरमैन साहब बने थे जी जी और अब चौथी योजना में आप चेयरमैन बने हो। जी। तो आज उनकी याद तो आपको बहुत आ रही होगी। याद आवे जी, बहुत ज़्यादा याद आई जी। जिस भी गांव में मैं, क्योंकि गांव ने सर्वसम्मति दे दी, अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी थी कहीं ना कहीं कि भाई सर्वसम्मति दी। प्रमुख साहब हैं हमारे सुभाष भाई जी, वे भी आए थे गांव में कि भाई इस लड़के को आगे निकाल लो, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी सबसे, और गांव ने मेरे पे एहसान भी करा जी। देखो जीवन भर एहसान मानूंगा गांव की ये मैं नहीं चेयरमैन बना, पूरा गांव बनाया जी। देखो जी गांव ना मुझे यहाँ नहीं विरोध करता, राजनीति करता, तो कहीं ना कहीं भाई मैं बन ही नहीं सकूँ था जी। तो जी मैं फिर बाहर निकला जी। तो जो ये गांव है हमारे रणदेवा, नरेड़ा, जैनपुर, समसपुर, छुचकपुर, मलकपुर, नगली, आसरा खेड़ी, तो इन गांव में डायरेक्टर बनते थे पहले। 2011 से पहली बात है ये। तो पिताजी इन लोगों ने ही डायरेक्टर चुने थे अपने, 7 गांव के डायरेक्टर का चुनाव था। तो इन गाँव में मतलब पहले से ही इतना प्यार है, जैसा मुझे मेरे गाँव में प्यार मिला है, ये लोग मतलब आज भी इतना उससे भी ज़्यादा प्यार करें। मतलब कहीं हम जहाँ तो हमें यह महसूस हो कि वाकई एक अच्छी आत्मा रहे मेरे पिताजी, उनके आशीर्वाद से हर गांव में मुझे इतना प्यार मिला जी कि उम्मीदवार थे मेरे भाई और भी थे,
लेकिन उन लोगों ने एक आग ना भाई हम चेयरमैन साहब के लड़के से हाँ कर चुके, तो उन लोगों ने पहले ही मुझे फ़ोन करने शुरू कर दिए कि हम तेरे लिए यहाँ डायरेक्टर यू बना दिया, तेरे लिए यू डायरेक्टर बना दिया। जैसा भाई कहीं ये हो जाए कि वहाँ गाड़ी खड़ी थी उस पार्टी की, वो खड़े थे, कोई मुझे इसमें पार्टी नहीं मिली। सर्वे समाज ने 36 बिरादरी ना मुझे 9 डायरेक्टर थे, 9 के 9 मेरे साथ खड़े, कहीं भागना नहीं पड़ा, कुछ नहीं, अपने आप लोगों ने मुझे बनाया जी। देखो जी मनीष जी, आप लंबे समय से जनपद सहारनपुर की युवा राजनीति में सक्रिय हैं और मुकेश चौधरी जो नुकुड़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी टीम के भी आप एक मजबूत सिपाही हैं, तो आपको यकीन था कि पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिल जाएगी? देखो जी डर तो था जी मुझे, क्योंकि बीच में एक वो फर्जी लिस्ट भी आई, मुझे तनाव में भी आया। मतलब तनाव क्या था, तनाव तो होता नहीं, लेकिन जो ये जैसा मैं बता रहा आपसे, मैं प्रधान जी से फ़ोन करा, मगर जी ऐसे ऐसे रणदेव में चुनाव हो गया, इलम सिंह प्रधान जी, मैं कहने लगा आप कहाँ हो? मगर प्रधान जी आप गाँव में, अगर ना गाँव में कहाँ, मैं तो रणदेव हूँ, मगन सिंह प्रधान जी के पास बैठा है। इलम प्रधान जी ने कहा मुझे, राजेश प्रधान जी से बात हुई मेरी, अगर मैं नगली बैठा, प्रमुख साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरी बात होगी जैनपुर में। तो मतलब मेरे गांव वालों ने इतना सहयोग करा। देखो बिना गांव के राजनीति में कोई कहूँ कोई युवा अपने गांव से बिगाड़ का घर चला गया तो मैं तो कहता नहीं भाई वो कामयाब हो जाएगा। गांव का सहयोग तो जरूरी 36 बिरादरी का। देखो जी इसमें मनीष जी, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो और मुकेश चौधरी के आप खास आदमी माने जाते हो, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिन 9 डायरेक्टरों ने आपका समर्थन किया, तो क्या वो सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे या अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए थे, या विधायक जी का किसी प्रकार का उन पर दबाव था कि नहीं मनीष के नाम पर आप मोहर लगा दीजिए? देखो जी बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि ये जो होता है ये गांव के चुनाव होते हैं जी, इसमें पार्टी तो होता नहीं है, तो ऐसे ही होते हैं जैसे प्रधानी के चुनाव, तो उसमें कोई पार्टीबाजी तो थी नहीं किसी तरह की। ये है कि हाँ भाई मेरे ऊपर कहीं ना कहीं मोहर है विधायक जी की, कि भाई पार्टी से तो हूँ मैं, चलो भाजपा से ही हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, एक सबसे निचले दर्जे का कार्यकर्ता हूँ मैं, और मोहर मेरे ऊपर, मैं कहीं भी चले जाऊँ, कहीं किसी शादी में भी जाता हूँ तो दूसरे लोग ये पूछते हैं कि विधायक जी भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता कि ये तो 24 घंटे वहाँ कार्यकर्ता के रूप में सेवा करे है मनीष तो विधायक जी के साथ ही, तो हर आदमी ने ये पता। तो ऐसे ही विधायक जी का फ़ोन आया मेरे पे परसों रात कि बेटा कहाँ है, डायरेक्टर निर्विरोध हो गया था तो कहाँ, सलाह बात करी। मैं कहा जी हाँ बातचीत तो होगी। अब सुबह ही सारे डायरेक्टर बुला लिए हमने और आवास पा जा 9 बजे। मैंने फिर प्रधान जी तक आलम सिंह प्रधान जी तक, मैं कहा जी विधायक जी के यहाँ जाना पड़ेगा। अब क्यों? मैं कहा ऐसे ऐसे बात है कि भाई जाना चाहिए। प्रमुख साहब से बात हुई है कि भाई देखो विधायक जी हैं, MP साहब हैं, नाम तो वहीं तय करेंगे, क्योंकि लिस्ट के हिसाब से तो जो था मामला वो था ही। जब सामाजिक मामला होना था तो मैं भी वहाँ चला गया, मेरे से पहले 8 डायरेक्टर वहाँ बैठे थे आवास पे विधायक जी के। मन नमस्ते करी जी अपना, जाके बातचीत हुई वहाँ पे। तो विधायक जी के बड़े भाई हैं प्रोफेसर साहब, हमारे गुरु हैं जी वे भी, क्योंकि सारी टीम को, मुकेश चौधरी टीम को वही लेकर चलते हैं, आपने पता है। तो उन्होंने पूछा बताओ जी ये आप डायरेक्टर बन गए, हर समिति के लोग बैठे थे वहाँ, आप अपना चेयरमैन किसे बनाना चाह रहे हैं जी आप बताओ। विधायक जी ने कहा कि भाई मैं अपना नाम कुछ नहीं है मेरा, मेरे सब 9 के ये 11 के 11 गाँव 9 डायरेक्टर हमारे हैं सब, जिसे आप लोग तय करके लिया होगे 5 आदमी, वो आप वहाँ जाकर नामांकन कर दो। 1 घंटा जब नामांकन में था उन्होंने सब डायरेक्टरों की सलाह ली, भाई बताओ, सब ने उनसे यही कहा जी जिन 5 लोग जो तय कर लेंगे हमें वो मंजूर है। तो 5 लोग गए जी, इसमें से मतलब 11 गाँव के 5 लोग भेजे सर्वसम्मति से कि आप तय कर को। उसमें से पदम नगली से भी थे यशपाल ताऊ जी हमारे। तो ये सब लोग गए, इन्होंने आके नाम ले दिया कि भाई चेयरमैन साहब का लड़का है मनीष, इसके नाम पर हमारी सहमति हो रही। वहीं उन लोगों ने जो मेरे 9 डायरेक्टर थे मेरे समेत, हमारे गांव से भी रणवीर भाई जी थे हमारे, उन्होंने सब ने ये कह दिया कि भाई हम इस फैसले से मंजूर हैं और हम सभी यही चाहते थे। फिर विधायक जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा जा जाके पर्चा भर ले। तो ये उनका भी धन्यवाद है जी। देखो बड़े भाई हैं हमारे, पिता समान है। मनीष जी, आप निर्विरोध डायरेक्टर बन गए और निर्विरोध सभापति बन गए, हल्दी लगी न फिटकरी सीधे गद्दी। ये तो जी देखो वही मैं बार बार कह रहा, अभी आप कह रहे थे कि भावुक हो गए, तो जी मेरे पिताजी का और मेरे गांव का, देखो और भी जितने गांव मैंने बताया उनका तो एहसान है ही, करजबंद हूँ मैं। लेकिन जो यहाँ आए हैं प्रधान जी और मेरे लिए, क्योंकि पर्चे तो मेरे साथी और मेरे गाँव के मैं बता रहा बार बार और भी इच्छुक थे,
और होता ही है यार, आदमी को देखो मिठाई को और बड़ाई को हर आदमी का मन करता है। तो मुझे नहीं पता किस तरह प्रधान जी ने, में परिवार वालों ने, मेरे परिवार के लोग गए, उन्होंने कैसे मनाए जी में, और सबने ये कहा कि ना मनीष, इस बार तो मनीष है भाई, आगे बाद में देखेंगे, इस बार मनीष है। तो मैं तो इसलिए बार बार अपने गांव वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने निर्विरोध मुझे, और मेरे बड़े भाई हैं, प्रमुख साहब हैं हमारे जो हरिपाल ताऊ जी, इनके सगे भाई का लड़का हैं रणवीर सिंह जी, मुझसे बड़े हैं। मैंने उनसे पूछा भाई जी आप सभापति बनना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने, वो मेरे पिताजी के बचपन के साथी हैं रणवीर सिंह जी। उन्होंने कहा कि ना मनीष, चाचा जी की वजह से मैं डायरेक्टर बना यार। मतलब उनके लिए मुझे जब पता लगे कि मनीष लड़ना चाह रहा तो मैं इसलिए डायरेक्टर बना। वो जॉब करते थे, गन्ने में अधिकारी थे, गन्ना सोसाइटी में सहारनपुर। तो उनका भी धन्यवाद है जी। देखो चलिए, तो मनीष चौधरी चेयरमैन को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।